आतंकवादी को लेकर के नहीं और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, चाहे नौकरी के मसले हों या मकान देने के मसले हों, किराए पर मकान रखने के मसले हों। डिस्क्रिमिनेशन असल उनका मौजूद है कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन इस देश में होता है। क्या ऐसा हो रहा है? अब मैं संदीप जी के पास हूँ, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपकी नजर में ऐसा हो रहा है? क्या बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इसको इनकार कर सकते हैं। अगर इस देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो आप देख लीजिए कि आज़ादी के वक्त मुसलमानों को नौकरी में जो है क्या तनासुब था और आज कितने परसेंटेज है। आज आर्मी में देख लीजिए मुसलमानों का क्या परसेंटेज है। आपसे बता दूं कि जो हालत, अगर आप आजादी की बात करेंगे तो जिस तरीके की हालत मुस्लिम समाज की उस वक्त थी और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। आप इस वक्त पॉपुलेशन में आ चुके हैं। आपको जिस तरीके से सारे फायदे मिले हैं वो दुनिया जानती है, जग जाहिर है। और आपके फायदे को देखते हुए पाकिस्तान के जो मुसलमान है वो कहते हैं कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बहुत बेहतर है। आपको स्थिति बेहतर है तो उसमें मुसलमानों का अपना योगदान है भाई, अपनी बदौलत है। आप ये देख लीजिए आरोप बड़ा विषय पे चर्चा कर रहे हो। विषय स्थिति ये है कि इस देश में सबसे ज्यादा शासन उसी व्यक्ति का रहा है और वो व्यक्ति अगर ऐसी बात करता है और उस पार्टी का वो श्रेष्ठ व्यक्ति है और सब लोग उसको फॉलो करते हैं और वो इस तरह की बात करता है और उस बात को साहब सपोर्ट भी करते हैं और कहते हैं मेरे साथ डिस्क्रिप्शन भी है, तो ये डिस्क्रिप्शन का काम किसने किया? अरे साहब, अगर हमारी सरकार की बात करेंगे तो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जब लंदन में जब वो बोल रहे थे और उन्होंने अलवर के इमरान का जिक्र किया, उस इमरान को आप आदर्श नहीं बना सकते। हमने अलवर के इमरान को आदर्श बनाया, विश्व के पटल पे रखा। एक शिक्षक जो 50 ऐप बनाया, उसमें नहीं देखा कि वो हिंदू को पढ़ा रहा है, मुसलमान को पढ़ा रहा है, सिख को पढ़ा रहा है, ईसाई को पढ़ा रहा है। हमें अपनी मानसिकता को बड़ी करनी पड़ेगी। भारत एक बड़ा मुल्क है, उसमें आपकी हमारी सबकी भागीदारी है। और क्यों नहीं हम ये शुरू करते कि जो इस तरह के लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, जो भड़काते हैं हमें और आपसे अलग करते हैं, हम लोग मिलकर इन लोगों को अलग करें और आप उन्हीं के साथ करते हैं, उनके बयान का समर्थन करते हैं। तो जब आप ऐसा मैसेज समाज को देंगे तो समाज किस दिशा में जाएगा? और आज उनका जो बयान है और जिस बयान से हम चर्चा करने बैठे हैं वो इसीलिए भी बयान है कि टीवी में उनका चर्चा, उनका नाम लिया जाए। तो ये कांग्रेस की विक्षिप्त मानसिकता है। और देखिए, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहूं, आज गांधी परिवार को बचाने का समय आ गया है। इस देश में जो लोग भी गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो गांधी परिवार को अब खत्म करने पे तुले हुए हैं और इस तरह के बयान देके कांग्रेस को खत्म करेंगे और गांधी परिवार को शून्यता में ले जाएंगे।